उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अश्विनी पवार। आइए जानते हैं इस साधारण महिला का असाधारण सफर। एक गरीब परिवार में अश्विनी जी का जन्म हुआ और बचपन में ही मां का साया सर से उठ गया। घर के तंग हालातों की वजह से अश्विनी की कम उम्र में ही शादी कर दी गई। 26 मार्च 2008 में मिलिंदजी पवार अश्विनी जी के जीवन में नई आशा और नए सपने लेकर आए। उम्मीद से भरी आंखें और संसार का नया सा अनुभव लेकर जिंदगी चल पड़ी थी। इसी दोराहे पर बेटी जानवी के आगमन ने अश्विनी जी के मन को खुशी से भर दिया था। परिवार बढ़ते ही जिम्मेदारियां और भी गहरी हो गई, लेकिन भविष्य की चिंता ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पैसों की तंग हालात ने उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए छोटी जानवी को छोड़कर अश्विनी जी सिलाई बुनाई के साथ मेहंदी क्लासेस लेने लगी। लेकिन ये सब काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने चिंचवड़ में अपना पहला जॉब 3000 सैलरी के साथ शुरू किया। सिर्फ 19 साल की उम्र में अश्विनी जी को जीवन के तजुर्बे से वाकिफ कर दिया गया। जिंदगी जीने की जंग आसान नहीं होती। यहां हर वक्त जिंदगी एक इम्तिहान लेती है। अश्विनी जी भी हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हो गई। काम के साथ बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ इतना बढ़ गया कि वो काम करते करते थक जाती। ऐसे ही 14 साल बीत गए। जब भी वो अपने किराए के मकान की छत देखती, ऐसा कब तक चलेगा? अपना कुछ तो करो, कुछ सोचो, ये सवाल मन में गूंजता रहता था। इसीलिए उन्होंने चिंचवड़ छोड़कर अपने पिता के यहां रांजनगांव शिफ्ट होने का फैसला किया। 3 महीने पिताजी के साथ रहने के बाद उन्हें पेट्रोल पंप पर अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। फिर उन्होंने पति को भी रांजनगांव बुला लिया। उनका घर बसने संवरने ही लगा था कि तभी कोरोना की त्रासदी ने सारी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। अश्विनी जी के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। आमदनी का कोई भी जरिया नहीं रहा। हालात इतने खराब थे कि आखिर के सिर्फ 500 रुपए बचे थे। नमक के पानी में रोटी भिगोकर खाने की नौबत आ गई। आगे चल के एक गैस एजेंसी में अश्विनी जी को जॉब मिल गई। वहां लंबे समय तक बोलने की वजह से वोकल कॉर्ड की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन अपनी 2 बेटियों की तरफ देखकर उन्होंने यह फैसला टाल दिया। सालों तक दवाइयां ली, बीमारियां बढ़ती चली गई। बीमारियों के साथ वजन भी बढ़ गया। किडनी स्टोन, माइग्रेन, पाइल्स ने उन्हें घेर लिया। नौकरी भी चली गई। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। अश्विनी जी थक चुकी थी, लेकिन उन्होंने समय के सामने हार नहीं मानी। उनकी काम करने की तलाश जारी थी। इस वक्त उन्हें कोई भी छोटा काम करना भी मंजूर था। इसी समय उनकी मुलाकात रेखा मैम और किरण सर से हुई। उन्होंने अश्विनी जी का बढ़ता वजन देखा और अमृत जूस लेने की सलाह दी। शुरू में अश्विनी जी को उनकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें जीवन में कई बार धोखे का सामना करना पड़ा था। लेकिन रेखा मैडम के विश्वास ने उनका मन बदल दिया। अश्विनी जी अमृत जूस का नियमित सेवन करने लगी। सिर्फ 2 महीनों में उन्हें चमत्कारी रूप से फायदा हुआ। उनकी बीमारियां ठीक होने लगी। अश्विनी जी का वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गया। आगे चलकर रेखा मैडम ने उन्हें रियांश के बिजनेस प्लान के बारे में बताया। डायरेक्ट सेलिंग अश्विनी जी के लिए यह एक नया फील्ड था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने काम करने का तरीका सीख लिया। काम को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए रियांश के सीएमडी मधुकर जाधव सर ने अनमोल मार्गदर्शन किया। उनके प्रोत्साहन से अश्विनी जी के काम का स्पीड लगातार बढ़ने लगा। सच्ची मेहनत और लगन से वो काम में जुट गई, जिसका सफल परिणाम उनको उन्नति के रूप में मिलने लगा।
अच्छी सेहत के साथ सफलता, आत्मसम्मान का अनोखा तोहफा रियांश की बदौलत अश्विनी जी को मिला था। जो महिला कार को हाथ लगाने से भी डरती थी, वो आज अपनी खुद की ग्लांजा कार चलाती है। उनका 50 लाख के सपनों का आशियाना बन रहा है। रियांश के माध्यम से अश्विनी जी ने मुंबई, गोवा, मनाली, हैदराबाद के साथ बायप्लेन थाईलैंड, दुबई जैसी इंटरनेशनल टूर भी एंजॉय की है। रियांश की बदौलत अश्विनी जी ने अब तक 47 लाख प्लस का इनकम लिया है और आज 5 लाख प्लस का मंथली इनकम ले रही हैं। अश्विनी जी ने रियांश के रूबी रैंक में शामिल होने का सम्मान प्राप्त किया है। हर महिला को सम्मान भरी जिंदगी का अधिकार है, जिसके लिए उसे खुद जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना होगा। अश्विनी जी के इस अटूट विश्वास को हमारा सलाम।